हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज थियरी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप के बारे में और जानेंगे उन्हीं के गौरवशाली इतिहास के बारे में। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। उनके पिता का नाम राणा उदय सिंह और माता का नाम माता जयवंती बाई था। महाराणा प्रताप बचपन से ही साहसी और निडर थे। केवल 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने पिता के साथ अफगानों के साथ युद्ध लड़े और जीते भी। मेवाड़ में महाराणा प्रताप को राणा कीका के नाम से भी बुलाया जाता था। केवल 17 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह अजबदेव अनवर के साथ हो गया। उनके पुत्र का नाम अमर सिंह था। महाराणा प्रताप शरीर से काफ़ी ताकतवर थे। वे काफ़ी हत्या करते थे। कहा जाता है उनकी लंबाई 7.5 फुट थी। द ग्रेट खल्ली की हाइट 7.1 फुट है। इसका मतलब आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाराणा प्रताप कितने लंबे थे। कहा जाता है महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलोग्राम था। उनकी तलवारों का वजन 50 किलोग्राम, उनके कवच का वजन 72 किलो और उनके जूते का वजन 10 किलो होता था। महाराणा प्रताप हमेशा से ही अपने पास 2 तलवारें रखते थे, ताकि अगर उन्हें कोई ऐसा शत्रु मिल जाए जिसके पास तलवार नहीं है या वो निहत्था है तो वो उसे अपनी एक तलवार दे सके, क्योंकि महाराणा प्रताप कभी भी निहत्थे पर वार नहीं करते थे। महाराणा प्रताप युद्ध में कुल 208 किलोग्राम वजन अपने साथ लेकर जाते थे। सन 1568 में अकबर ने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया। राणा उदय सिंह ने मुगलों से किले के अंदर से ही लड़ना बेहतर समझा, परंतु किले के अंदर खाने पीने की चीज़ों की अभाव होने लगे। तब उन्हें यह समझ आ गया कि मुगलों से किले के अंदर से लड़ना मूर्खता थी। राणा उदय सिंह के सामंतों ने उन्हें सपरिवार किले को छोड़कर जाने की सलाह दी। आखिरकार वे अपने परिवार के साथ चित्तौड़ को छोड़कर जंगलों में चले गए। उन्होंने चित्तौड़ के दुर्ग की जिम्मेदारी जयमल पत्ता को दे दी, परंतु जयमल पत्ता लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए और चित्तौड़ के किले पर अकबर का कब्जा हो गया। राणा उदय सिंह ने अधीनता तो स्वीकार नहीं की, परंतु अपना सबसे महत्वपूर्ण किला गंवा दिया। राणा उदय सिंह की सबसे प्रिय रानी वीरबाई थी। उनका सबसे ज़्यादा स्नेह वीरबाई से ही था और उन्हीं के कहने पर उदय सिंह ने जगमल, जो रानी धीरबाई का पुत्र था, उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सन 1572 में राणा उदय सिंह का देहांत हो गया। मेवाड़ की प्रजा को जगमल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनको पता था कि जगमल राजा बनने के योग्य नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा पुत्र राणा प्रताप ही राजा बनने के योग्य है। और मेवाड़ के कुछ सामंतों ने 28 फरवरी 1572 यानी कि होली के दिन ही गोविंदा में राणा प्रताप का राज तिलक कर दिया। उस समय तक अकबर के सामने कई बड़े बड़े राजाओं ने अपने घुटने टेक दिए थे, पर मेवाड़ उसकी सत्ता के आगे झुकने को मंजूर नहीं था। जंगलों में रहे, घास की रोटी खा ली, पर स्वाभिमान से एक घड़ी समझौता नहीं किया। उन्होंने जीवन भर अपनी पगड़ी का सौदा अकबर से नहीं किया। महाराणा प्रताप एक स्वाभिमानी शासक थे। उन्होंने मरते दम तक अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अकबर ने कई बार कूटनीति से महाराणा प्रताप को संदेश भिजवाए और निमंत्रण भिजवाए, पर महाराणा प्रताप ने अधीनता मानने से मना कर दिया। अकबर ने जलाल खान, भगवान दास, राजा मान सिंह, टोडरमल सबको महाराणा प्रताप के पास समझाने के लिए भेजा, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। एक प्रस्ताव तो अकबर ने महाराणा प्रताप को ऐसा भिजवाया कि आधा हिंदुस्तान तुम्हारा नाम कर दूंगा, परंतु महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप थे। उन्होंने अकबर के सभी प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आखिरकार अकबर ने मेवाड़ पर हमला कर दिया और 18 जून 1576 को भारत का एक ऐतिहासिक और चर्चित युद्ध लड़ा गया, जिसे हम हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध आज के राजस्थान के राजसमंद जिले में खमनौर गांव में लड़ा गया था। उसी गांव से लगकर एक तंग घाटी है जिसे हल्दी घाटी कहा जाता है। कहते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से 85,000 सैनिक लड़ रहे थे और राणा प्रताप की ओर से केवल 15,000 सैनिक ही लड़ रहे थे। इस युद्ध का आंखों देखा हाल अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी किताब तारीख़ बदायूनी में लिखा है। हल्दी घाटी का युद्ध किसने जीता, इसको लेकर बहुत बहस होती है। कोई कहता है अकबर ने जीता तो कोई कहता है महाराणा प्रताप ने जीता, परंतु असल में इस युद्ध में कोई नहीं जीता।
न अकबर जीता न ही राणा प्रताप हारे। अकबर को इस युद्ध के जो परिणाम चाहिए थे वो पूरे नहीं हो पाए। अकबर का सेनापति राजा मान सिंह इस युद्ध में मुगलों का नेतृत्व कर रहा था और राणा प्रताप के सेनापति हाकिम कासूर थे। महाराणा प्रताप स्वयं भी इस युद्ध को लड़ रहे थे, लेकिन अकबर इस युद्ध में उपस्थित नहीं था। अकबर चाहता था कि वो किसी तरह या तो महाराणा प्रताप को मार दे, या तो जिंदा पकड़ ले, या तो उन्हें अधीनता स्वीकार करा ले, लेकिन अकबर अपने इस मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाया। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने महलों को त्याग दिया और जंगलों में रहने लगे। घास की रोटी खा ली, पर अकबर से हार नहीं मानी। उन्होंने प्रण ले लिया कि जब तक वे मेवाड़ की इस धरा को आज़ाद नहीं करा लेते तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। खून की नदियाँ बहा देंगे पर मेवाड़ पर कभी आँच नहीं आने देंगे। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी युद्ध की नीति को बदल दिया और छापामार यानी कि गुरिल्ला युद्ध को अपनाया और पूरे मेवाड़ को वापस अपने कब्जे में कर लिया। अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आता था, क्योंकि उसको पता था कि राणा प्रताप एक तलवार की काट मारेंगे और घोड़े हाथी समेत काट डालेंगे। अकबर भी एक ताकतवर राजा था, परंतु वो इतना ताकतवर नहीं था कि वो महाराणा प्रताप की तरह 208 किलोग्राम वजन लेकर युद्ध में जा सके, और उसकी हाइट भी सिर्फ 5.5 फुट ही थी। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का भी इतिहास में बहुत नाम है। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक भी काफ़ी घायल हो चुका था, उसकी एक टांग कट गई थी, फिर भी उसने 5 किलोमीटर तक महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर लेकर गया और अंत में एक 27 फीट का बरसाती नाला पार कर उसने अपने प्राण पखेरु त्याग दिए। मेवाड़ पर वापस अपना कब्जा पाने के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाई। 19 जनवरी सन 1597 को महाराणा प्रताप का देहांत हो गया। महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हमें भी महाराणा प्रताप से सीख लेनी चाहिए और उन्हीं की तरह एक स्वाभिमानी और देश प्रेमी व्यक्ति बनना चाहिए। महाराणा प्रताप का जीवन संपूर्ण संघर्षों से भरा रहा, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरा आपसे एक नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि महाराणा प्रताप के गौरवशाली इतिहास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल पाए। इसी तरह आज का यह वीडियो समाप्त करते हैं। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मेवाड़।